नमस्कार जी। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप ध्यान से देखिएगा, इसको लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और अच्छी है, काम की है, आपके काम आएगी। और जो मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ, ये तथ्यों के आधार पर बता रहा हूँ। कोई मिली भगत, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है बिल्कुल भी। जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य पर आधारित है। देखिएगा, हरियाणा का कोई भी गाँव अब ऐसा नहीं रहा जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से 5-10 किलोमीटर के आसपास नहीं हो। सभी गांवों के आसपास नेशनल हाईवे बना दिए सरकार ने और स्टेट हाईवे बना दिए। इससे क्या होगा, हम सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास होगा, उन्नति होगी और चमकती दमकता एक, मैं कहूँगा कि आपके आसपास आपको बड़े बड़े शहर देखने को मिलेंगे। देखिएगा, ये जो आप सोच रहे हैं और इसके साथ साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि ज़मीनों के रेट बढ़ जाएंगे, ज़मीनों के रेट आसमान को छू जाएंगे और यहाँ पर ज़्यादा रोजगार के साधन होंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। देखिएगा, ये जो आप सोच रहे हैं ये तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे वो आप बिल्कुल नहीं सोच रहे। देखिएगा, एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो कहा करते हैं कि भाई संदीप, जो जो आप ये इस तरह के कहीं कहीं जहाँ औद्योगिक शहर बस रहे हैं या ज़्यादा बड़े बड़े विकास हो रहे हैं, ये विकास नहीं, ये विनाश की राही है। वो कैसे, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, दिल्ली एनसीआर में आपने देखा होगा अब एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो एक वायुमंडल का जो एक साफ हवा का, मैं कहूँगा कि आपने देखा होगा 400, 500, 600, 700। और जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है जैसे बवाना है, नरेला है, मुंडका है, उनमें आपने देखा होगा 800-900 तक एक्यू इंडेक्स देखा गया है। जो वहाँ की हवा है जहरीली हो चुकी थी, लेकिन क्या हुआ, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जितनी भी इंडस्ट्री एरिया है वो नेताओं के सह पे, पैसे के दम पे अच्छी तरह से चल रही हैं, वो बंद नहीं हुई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आने वाले टाइम में हरियाणा के अंदर जितने भी ये नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है ना, और जितने भी दिल्ली एनसीआर के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एरिया हैं जिनसे धुआं निकलता है, चिमनी पूरा 24 घंटे, पूरे साल भर 365 दिन चिमनी का धुआं कभी बंद नहीं होता। वे चिमनी, वे इंडस्ट्री एरिया हरियाणा के इन्हीं स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, इन्हीं गांवों की तरफ, झज्जर से हम अंदर की बात करें उस तरफ बहादुरगढ़ से निकल के ये झज्जर से अंदर की तरफ आ जाएंगी, ये सापला से रोहतक की तरफ प्रस्थान कर जाएंगी, ये इस तरफ सोनीपत से और अंदर की तरफ हो जाएंगी। और इससे आगे बढ़ते बढ़ते हरियाणा के लगभग ज़्यादातर एरिया को ये कवर करते ही आपको आने वाले 10-15 साल में देखने को मिलेगा। जो सरकारें आईएमटी के नाम पे और जो वहाँ के चाटुकार लोग हैं, जो आईएमटी के नाम पे झंडे उठाते हैं और जय जयकार करते हैं सरकार की, कि सरकार ने ये कर दिया, ये औद्योगिक नगर बन जाएगा, ये हो जाएगा, इतना विकास हो जाएगा। देखिएगा, आने वाला समय इन औद्योगिक नगरों से इतनी बीमारियां लेके आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे बड़ी समस्या इन औद्योगिक नगरों में जो ये बस रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या कैंसर की होने वाली है। क्योंकि एक तो अपना जो वायुमंडल है, जो हमारी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, हवा में जहर घुल चुका होगा। इसके साथ साथ जितने भी वहाँ पर आबादी आएगी, वहाँ पर सफाई की व्यवस्था जीरो होगी, अव्यवस्थाएं आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी और आपको अपराध बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप देखोगे कि वहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, लोकल व्यक्ति हैं, उनकी संख्या कम होगी और जो बाहरी क्षेत्र के व्यक्ति हैं जो इन बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करेंगे, उनकी संख्या आपसे 2-3 गुना हो जाएगी। चाहे आपका गांव हो, चाहे आपका शहर हो, ये देख लेना। लेकिन उसके लिए आप 10-15 साल का और वेट कीजिए। जितना ये दिल्ली एनसीआर का जितना भी फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया है ना, ये सब इस तरफ हरियाणा की तरफ बढ़ेगा और ये सरकार का प्लान बन चुका है, जिसमें आप देखेंगे और आप सोचेंगे कि देखो सरकार की क्या नीतियाँ थी।
और जो ये कहते हैं कि हमारी जो ज़मीनें हैं करोड़ों के, 2, 3, 5, 7, 10 करोड़ का किला हो गया, वे खुशी खुशी झूम रहे हैं और एक अच्छा महसूस कर रहे हैं और एक अपना भविष्य प्लान सेट कर रहे हैं। देखिएगा, पैसा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ सांस, एक ऑक्सीजन आप नहीं ले पाएंगे। और हर दूसरे तीसरे घर में आप देख लेना, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि एक कैंसर का मरीज हर दूसरे तीसरे घर में आपको 8-10 साल बाद दिखने को जरूर मिल जाएगा। उसके पीछे औद्योगिक क्षेत्र जितना भी है, जितनी भी इंडस्ट्री एरिया हैं, वे इसके लिए मैं कहूँगा कि जिम्मेवार होंगी, मैं गारंटी से कहता हूँ। और जितने भी लोग, जितने भी मैं ये कहता हूँ ये डिस्ट्रिक्ट ज़िला हैं जो इन आईएमटी आने से रोक रहा है, उनका विरोध कर रहा है, वे बच जाएंगे कुछ सालों तक, क्योंकि लपेटे में वे भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। उनको भी लपेटे में लाया जाएगा, सरकार उनको प्रलोभन देगी, उनको कुछ न कुछ ऐसी स्कीमें देंगी, आपको जॉब दे देंगे, आपको ये दे देंगे, आप यहाँ पर इनको स्थापित करने तो आपके 2-2 करोड़ के किले हो जाएंगे। लोगों को लोभ लालच देकर उनके वहाँ भी स्थापित करवा दिया जाएगा। देखिएगा, इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको एक और बता रहा हूँ। झज्जर से जब हम जाते हैं जाड़ली प्लांट की तरफ, जहाँ पर बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है, कोयले से बिजली बनती है, वहाँ पर जब जाड़ली प्लांट हुड्डा के कार्यकाल में लगा था, वहाँ पर जब वो प्लांट लग रहा था, वहाँ पर जब लोगों की एक ज़मीन बिक रही थी, तो उस टाइम पर वहाँ की ज़मीनों के रेट 15-20 लाख रुपए एक एकड़ के थे, एक किले के थे। एक मैं कहूँगा कि एक खेत में होते हैं 4850 गज, उसका जो रेट था वो था। लेकिन समय के अनुसार जैसे ही जाड़ली प्लांट सरकार ने वहाँ पर प्रायोजित किया कि भाई यहाँ पर जाड़ली प्लांट लगेगा, बिजली का प्लांट लगेगा, लोगों को सपने दिखाए गए और लोगों की जो ज़मीन थी वो मेरे ख्याल से 70-80 लाख रुपए के हिसाब से एक एकड़ लिया गया, और लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने वो ज़मीन प्लांट को दे दी और प्लांट वहाँ पर स्थापित हो गया। अब जो वो प्लांट स्थापित हुआ, उससे जब वो बिजली बनती है तो उससे जो पोल्यूशन फैलता है, जो आसपास के एरिया में पोल्यूशन जाता है, वो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वे उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है, बहुत सारे मैं कहूँगा कि सीमेंट के भी वहाँ आसपास प्लांट लग गए हैं इसी जाड़ली प्लांट के कारण। वहाँ की जो रोड की व्यवस्था है, दिन में हज़ारों, कोई हज़ारों ट्रक जाते हैं। वहाँ पर रहने वाले आसपास के लोग, जिनका वो आराम से आते थे, जाते थे, वो अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करते थे, वो अब सुरक्षित नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी माँ का बेटा, किसी न किसी का सुहाग उजाड़ जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है, और जो वो प्लांट लगे हैं उनके देखते हुए, जो सीमेंट की आसपास की पूर्ति होती है उनको देखते हुए और भी प्लांट उसके आसपास आकर ज़मीन के रेट भी बढ़ा दिए और प्लांट लग रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जो जानकार लोग हैं, जो समझते हैं कि भाई इसका नुकसान क्या होगा, वो उसका विरोध भी कर रहे हैं। अब पहले उन्होंने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनकी जो ज़मीन के रेट इतने नहीं थे, लेकिन उनके ज़मीन के रेट इतने दे दिए कि वे फूले नहीं समाए। वहाँ के लोगों ने, जो सही समझदार थे, उन्होंने उस पैसों को दाएं बाएं एडजस्ट कर दिया, लेकिन जो समझदार नहीं थे, जिन्होंने एकदम से ज़्यादा पैसा देखा, क्योंकि पैसे में गर्मी ज़्यादा होती है, उन्होंने उस पैसे को वेस्ट भी किया है, ख़राब भी किया है। लेकिन कहने की बात मेरी ये है कि वहाँ के लोगों के आसपास 5-7 किलोमीटर में जो वो प्लांट लगे हैं, आसपास और प्लांट लगे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का वातावरण बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है। तो ये जो इस तरह की समस्याएं हैं भविष्य में आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। बस फ़र्क ये है कि कौन जो व्यक्ति हैं जो इनका विरोध करेंगे और कौन वो व्यक्ति हैं जो इनका विरोध नहीं कर रहे हैं। जो सरकार से मिले हुए होंगे, जो सरकार के पक्ष में होंगे, उनकी जय जयकार करेंगे, उनका झंडा उठाए रहेंगे, वे उनका पक्ष करेंगे। लेकिन आने वाली संतानें, आने वाली फसलें, नस्लें दोनों खराब होंगी, ये ध्यान रख लेना। ये मैं जो बात बता रहा हूँ आपको तथ्य के आधार पर बता रहा हूँ, कोई हवा में बात नहीं बता रहा कि हवा में बात बता रहा हूँ, तथ्यों के आधार पर। तो समय है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एक ये भी है कि हम अपने हरियाणा में पेड़ पौधे बिल्कुल न के बराबर रह गए हैं। जितने भी स्टेट और नेशनल हाईवे जो सरकार बना रही है, आपने देखा होगा पहले जब हम छोटे थे तो सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े शीशम के, नीम के, पीपल के, जामुन के या और तरह के पेड़ पौधे लगते थे। लेकिन अब छोटे छोटे पौधे, फूल लगते हैं जिन पर, कनेर के, सदाबहार के या और
फूल की ये बेल ये लगा देते हैं। क्या ये ऑक्सीजन देती हैं? कोई बताने वाला हो? क्या ये वातावरण को साफ करती हैं? बिल्कुल नहीं करती। सभी जितने भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हैं, उन पर पेड़ बड़े बड़े जो लगते थे लगने बिल्कुल बंद हो गए, छोटे छोटे पौधों ने जगह ले ली। तो सरकार का क्या प्लान है वो आप समझ चुके हैं। तो कोशिश करें, जो भी जहाँ भी जैसा भी जिसका भी, कोशिश ये करें कि विरोध करें इस तरह के बड़े बड़े उद्योग लगने से अपने एरिया में। उनको मना करें, उनको अपने स्तर पर जो भी समाज के लोग हैं, जो भी गांव के लोग हैं, उनका विरोध करें। और कोशिश करें कि आपके आसपास इस तरह की पोल्यूटेड इंडस्ट्री एरिया बिल्कुल भी ना आए। अगर आप इसका विरोध नहीं करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप भी दोषी हैं, क्योंकि सांस आप भी ले रहे हैं, सांस हम भी ले रहे हैं, और सांस आपकी संतानें भी लेंगी, सांस आपका परिवार भी ले रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि सांसों से ज़्यादा पैसे ज़रूरी हैं, तो आप, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं और आप इसके सबसे बड़े दोषी कहलाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था इस वीडियो के माध्यम से कि आने वाला टाइम भविष्य में अपने हरियाणा में, अपने दिल्ली एनसीआर से के साथ लगते हरियाणा के 2-3 डिस्ट्रिक्टों में सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, जिसका आप भविष्य में दुष्प्रभाव देखते हुए नजर आएंगे। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको फिर बता दूं, बहादुरगढ़ से आप बल्लमगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम हो गया और इस तरफ सोनीपत हो गया। ये जो बेल्ट है अब फ़िलहाल बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, बहुत ज़्यादा, दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। और सहज सहज अब सरकार की प्लान यही है कि इस तरह की इंडस्ट्री एरिया को आप हरियाणा के अंदर घुसा दिया जाए, जिससे वहाँ का जो वातावरण है, जहाँ पर बड़े बड़े लोग सीटिंग करते हैं, फैसला सुनाते हैं दिल्ली के अंदर बैठकर, वो आराम से सांस ले सकें अच्छी साफ़ सुथरी। और जो हरियाणा के अंदर इस तरह की इंडस्ट्री एरिया को बसा दिया जाए, जिससे वहाँ ये समस्या स्थायी हो जाए और वहाँ से वो निकल जाए। तो आप कोशिश करें, इन चीज़ों का विरोध करें किसी भी प्लेटफॉर्म पर। जैसे भी आप सोशल मीडिया से जुड़ते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, आप विरोध करना ज़रूर सीखें। क्योंकि अगर आप भी विरोध नहीं करेंगे तो फिर कौन विरोध करेगा? अगर आप भी जय जयकार करते रहेंगे, झंडे उठाते रहेंगे, तो फिर तो समस्या गहरी हो जाएगी। और फिर एक बार ये समस्या हमारी जड़ों के अंदर फैल गई तो ये रुकने वाली नहीं है, ये फिर बड़ी समस्या बनकर आ जाएगी। तो जयराम जी की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और अपना ध्यान रखिएगा, सर्दियाँ मौसम है, आप अपनी इम्यूनिटी पर का ध्यान रखिएगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। आप स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। जय राम जी, जय राम जी।